Radhe Radhe guys, this is the 8th lecture on the chapter Vector Algebra. Guys, this is the last lecture on this chapter Vector Algebra. In the recent lecture we have discussed the scalar triple product. So this lecture we will going to be begin on from vector triple product, and then we study a scalar triple product of four vectors, then four product of four vector product of four vectors and vector equation. And when this chapter is completed, then we will start a new chapter on vector that's called vector calculus, which is used in engineering mathematics or physics. So this is not vector calculus will not be the part of this vector algebra, and there will be a separate playlist, and that's not required for the IIT and JEE. So let's begin from this topic, vector triple product. So move to the topic. आ गए हम टॉपिक पे. अब देखो, अगर हमको तीन वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे. तो हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हमको पता है, बट स्केलर प्रोडक्ट हम तीन वेक्टर का निकाल चुके हैं. तो तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे देखेंगे. पिछले लेक्चर हम वो सब देख लिए थे कि अगर तीन वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा और इसका कैसे निकालेंगे. अगर हमारे पास तीन वेक्टर है तो हम उस तीनों वेक्टर को इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे. इसी को हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं. अगर हमारे पास तीन वेक्टर है और तीन वेक्टर का ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल ले, तो हमको जो वैल्यू आएगा वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का होगा. मीन्स इस तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट होगा. अब देखो, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. तो दिस इज़ व्हाट ये क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. सो किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर टेबल प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में इसको आपको ध्यान रखना है. और बहुत सारे क्वेश्चंस इस बेसिस पे बनते हैं. जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे. पहला प्रॉपर्टीज, द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन दोज टू वेक्टर्स विच आर विद इन ब्रैकेट्स. ये लीनियर कम्बिनेशन किसका है, बी क्रॉस सी का लीनियर कम्बिनेशन है. द वेक्टर आर, मान लो इस ट्रिपल प्रोडक्ट का तो आर मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के बाद कोई ना कोई वेक्टर आएगा जो कि मान लेते हैं हम वेक्टर आर, इज़ अ परपेंडिकुलर टू ए एंड लाइज इन द प्लेन बी एंड सी. आपको ए का परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ए क्रॉस हम मान लो बी क्रॉस सी निकालते हैं. तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा. मान लो दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी. अब देखो, अगर मान लो इसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक एक प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो ये जो होगा ये कहीं ना कहीं आपका बी क्रॉस सी के ए के परपेंडिकुलर ही, क्योंकि हम क्या कहते हैं आपको, अगर ये वेक्टर से हम जो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था इसके परपेंडिकुलर होता था. सिमिलरली वही कह रहा है कि अगर आप इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बी क्रॉस सी के प्लेन में ही होगा. गॉट इट. द फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज ट्रू ओनली व्हेन द वेक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट इज ऑन द लेफ्ट मोस्ट. मीन्स कि आपका जो वेक्टर ए है ये ब्रैकेट के बाहर है, और ये ब्रैकेट के बाहर कब है, जब मतलब ब्रैकेट के जो बाहर है ये क्या है, लेफ़्ट साइड, सबसे लेफ़्ट साइड में. जैसे यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, सी वेक्टर सबसे राइट साइड में है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा. इसके लिए ये सिर्फ इसी के बराबर ये होगा. दिस इज़ व्हाट कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो वेक्टर है वो अगर लेफ्ट मोस्ट में है तभी ये क्या होगा, आपका अप्लीकेबल होगा. It is not if it is not, we first shift on the left by using the properties of cross product and then apply the same formula. अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट करेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. कैसे, देखो, अब बी क्रॉस सी इंटू ए, जैसे मान लो ब्रैकेट के आउटसाइड आपको ए क्या कर दिया, राइट साइड में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको माइनस कर दें तो अगर इसका माइनस साइन लगा दें कि उल्टा हो जाएगा, मतलब ये राइट है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा. और माइनस आने के बाद तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसे वैल्यू आ जाएंगे.
गॉट इट, क्योंकि अगर जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी हो जाएगा और ये बी अंदर आ जाएगा, सी बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अंदर चला जाएगा और बी बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस का कुछ इस तरह माइनस ही रखना होगा तब, नहीं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना और इसी को रखना है। तो बट टू मेक द रिलेटिव टू दिस हम लोग क्या करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। अगर मान लो ए बराबर ए आई बी ए टू ए जे ए आई ए टू ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के है, और बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, एंड सी इज इक्वल टू सी वन आई सी टू जे सी टू थ्री के, मतलब तीन आपको इसी तरह से वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, ऊपर आई जे के लिख देना है, फर्स्ट वेक्टर का ए वन ए टू ए थ्री लिख देना है, और थर्ड वेक्टर मतलब बी क्रॉस सी का जो वैल्यू होगा उसको लिख देना है। अब ये बी टू सी थ्री, बी थ्री सी टू और बी थ्री सी वन क्या है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा देखता हूँ। अब देखो हम क्या करते थे, अगर मान लो बी क्रॉस सी निकालना है, क्या करना है, बी क्रॉस सी, हमारे पास मान लो हम इस तरह से निकालते थे, बी पहले हम आई जे के लिखते थे और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, क्या निकलता था, आई इंटू आई बरा निकालेंगे तो ये और ये को हटा देंगे, प्राइमरी से करेंगे तो बी टू सी थ्री माइनस क्या हो जाएगा, बी थ्री सी टू, ऐसे निकालते थे। फिर माइनस जे हो जाएगा क्योंकि आई प्लस लेंगे तो ये माइनस जे ले लेंगे, माइनस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब इसको हमको हाइड करना होगा, तब ये और इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा, बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन सी थ्री। और अगर मैं फिर के वाला लूँ तो ये वाला रो और ये वाला रो को हाइड करेंगे तो फिर हमारे प्राइमरी हो जाएगा के इंटू बी वन सी टू माइनस बी थ्री सी वन। अब देखो ये एक वेक्टर आ गया, ये मतलब अब जब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपको वेक्टर आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर हुआ और ये एक वेक्टर हुआ। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो सेम तरीका अपनाएंगे, आई जे के ऊपर लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर ए वन ए टू ए थ्री और सेकेंड वेक्टर आई का जो मतलब कोफिशिएंट है उसको इस तरह से लिख देंगे एंड देन कैलकुलेटिंग। इट्स ईजी, जैसे हम लोग पहले दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते थे वही तीसरा है, बट एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, दैट्स इट। नोट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली वेक्टर प्रोडक्ट में से वेक्टर क्वांटिटी ही आएंगे, स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी ही आएंगे। एंड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके कुछ नखरे भी होंगे, कैसे, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो या ब्रैकेट हटा दो तो वो भी बराबर नहीं होंगे। स्केलर जैसा ही शांत नहीं है, स्केलर में तुम ए बी सी बी सी ए सी बी ए बी सी बी सी ए बी ए बी सी ए बी होगा, सॉरी सी ए बी। अगर ये साइक्लिक है तब भी चेंज नहीं होता था, बट साइकिल चेंज करते तब माइनस आता थी, बट यहाँ पे तो भाई ब्रैकेट हटाने से ही अलग हो जाएंगे, दैट्स इट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, अगर हमारे पास चार वेक्टर है ए बी सी डी तो उसको हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे। अगर स्केलरली की बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट करने का सिंपल सी फंडा है, दो को क्रॉस करो, एक और क्रॉस करने के बाद जो दो वेक्टर्स आएंगे, ऑब्वियसली इसको क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा, इसको क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर आएगा, और इस दोनों को क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। जैसे कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, दैट इज ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी। इट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी एज वेल एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी एंड डी। सिंपल से कह रहा है कि अगर जैसे ए बी सी डी है तो हम पहले क्या करते हैं, सी मतलब ए बी और इसको क्रॉस कर देते थे, ए बी एंड सी क्रॉस डी, हमारे पास तीन वेक्टर आ गया और इस तीनों वेक्टर का ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हम क्या करते थे, दो को प्रोडक्ट करते थे, एक को डॉट करते थे, तो ए क्रॉस बी एक प्रोडक्ट हो गया, इसको डॉट कर देंगे तीसरे से जो कि सी क्रॉस डी है, दैट्स इट। तो ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस डी बराबर हम क्या लिख देंगे, ए डॉट डी बाई बी डॉट सी एंड बी डॉट डी। ये आपका हो गया सबसे छोटा तरीका कैलकुलेट करने का, मैट्रिक्स मेथड। इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं बाय द वे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में बहुत डिफरेंस है, पढ़ेंगे आगे। तो डिटर्मिनेंट तो क्या हो गया कि हम अगर मान लो चार वेक्टर से ए बी सी डी उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल ए डॉट सी निकाल दो, ए डॉट डी निकाल दो, फिर डॉट सी और बी डॉट डी निकाल दो और फिर उसका मैट्रिक्स के थ्रू वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट। नाउ इट्स टर्म टू वेक्टर फोर प्रोडक्ट। वेक्टर फोर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली चारों को मल्टीप्लाई करना होगा। ए बी सी डी है तो ए क्रॉस बी निकालो पहले, फिर सी क्रॉस डी निकालो पहले और फिर दोनों को क्रॉस करो। दिस इज़ व्हाट
how you can calculate the four vectors product of four vectors. It is the product of three vectors of a cross b and c cross d. a cross b और c cross d को कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद इस दोनों को प्रोडक्ट कर दो। या फिर इसको आप और भी तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि पहले सी क्रॉस डी निकालो, उसके साथ फिर बी से उसको प्रोडक्ट करो, फिर ए से प्रोडक्ट करो। या फिर पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो और डी से निकाल दो। ये सभी आप वेक्टर प्रोडक्ट 4 अलग अलग तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। दिस इज़ व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। इसमें कुछ डिटेल्स नहीं, जिसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं होते, बस 4 वेक्टर दे दिया तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो दैट्स द सिंपल थिंग्स। पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे को फिर उसी से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर चौथे को जो वैल्यू आया 3 को मल्टीप्लाई करी उससे क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 4 प्रोडक्ट निकल जाएंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है लास्ट वेक्टर इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर हैज़ गोइंग टू बी एंड। व्हाट इज़ इक्वेशन? देखो इक्वेशन कब होती है, इक्वेशन किसे कहते हैं? पहले ये देखो, इक्वेशन बोलते हैं जब इक्वल का साइन आ जाए। क्या आ जाए? साइन ऑफ इक्वल अगर किसी एक्सप्रेशन में आ जाए। मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx है प्लस c है, तो ये भी मतलब पॉलिनोमियल हो गया। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल है ना, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। और जब इसको बराबर 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। मतलब जब इक्वल का साइन आ जाएगा तो इक्वेशन हो गया। अब नहीं, अगर इक्वेशन का हटा दिए तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो वही हो गया। अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर का मतलब क्या कहते हैं आपको, वेक्टर एक्सप्रेशन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इक्वल का साइन लगा करके वेक्टर इक्वेशन कह सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए क्या कितना आपको, अगर मान लो कि ए और बी 2 वेक्टर दिया हुआ है, आपको ए और बी क्या करना है? वेक्टर दिया हुआ है, और इसको क्या आपको क्या करना है? एक अननोन वेक्टर निकालना है। देखो वेक्टर इक्वेशन से, इसकी मान लो यहाँ पे इक्वेशन है, तो इक्वेशन से एक्स का वैल्यू फाइंड करते थे, जो कि हमारे पास क्या होता था? अननोन, क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू हमको पता नहीं होता था, तो कैलकुलेट करना होता था। दिस इज़ व्हाट, यहाँ पे भी इक्वेशन का यूज होगा। हमारे पास जो अननोन वेक्टर होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे? तो वेक्टर मतलब एक अननोन वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। कैसे करना? मतलब कितना वेक्टर्स को करना पड़ेगा? 3 वेक्टर्स को। कितने का वेक्टर्स को? 3 वेक्टर्स को, और वो तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। आपको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स लिखने पड़ेंगे, मतलब एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी विल डिस्कस राइट नाउ इन फ्यू सेकेंड्स। हमको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स लिखने हैं, जो कि वो तीनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, और वो पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है नहीं है, और वो हमारे पास स्केलर भी पता होना चाहिए। वो जिसका इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका कोफिशिएंट होगा वो भी हमको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो 2 वेक्टर्स है, ए और बी, और ये हमारे पास हमको पता है कि ये दोनों जो वेक्टर है पता है हमको, और ये नॉन कोलिनियर ये भी पता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 वेक्टर दिया है, और हमको नॉन कोलिनियर वेक्टर पता है ये भी है। लेकिन यहाँ पे देखो हमको क्या कह रहा है? 3 वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे? एक और वेक्टर यहाँ से फाइंड करेंगे जो कि नॉन कोलिनियर होगा। तो कैसे फाइंड करोगे? अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन कोलिनियर, क्योंकि इस दोनों के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी, तो वो भी कोप्लेनर नहीं, सॉरी कोलिनियर में बोल रहा हूँ, कोप्लेनर। तो ये अगर मान लो कि इसको मल्टीप्लाई कर दे, तीनों क्या हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो अगर हमको पता मान लो कि नॉन वेक्टर आर है, तो आर बराबर क्या लिख देंगे? एक्स ए वाई बी एंड जेड ए क्रॉस बी। यहाँ पे एक्स और वाई जेड जो हमारे पास अननोन स्केलर्स हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट एनी अननोन वेक्टर्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो वेक्टर इक्वेशंस वो देखो समझ में नहीं आई हो तो मैं इसका पर एक एग्जांपल नीचे लिया हूँ। ये एग्जांपल का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और बनाना। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक वेक्टर जिसे मान लो यहाँ पे एक्सरसाइज 58 से एक्सरसाइज 58 जो क्वेश्चन नंबर 58 है, देखो IIT 1997 में पूछा गया है सवाल। इसको बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है? PQRB 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मान लेते हैं ये x हो गया, ये y हो गया, ऐसे होगा। जैसे x वजह म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। क्या तीनों कोप्लेनर है? नहीं, नॉन कोप्लेनर है। ऊपर का कंडीशन भी क्या था? तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर होने से हमको नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखा है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड द सेम मैग्नीट्यूड भी क्या कर रखा है? सेम रखा है तीनों का। भाई साहब सही है। तो वेक्टर x सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें जो आपका जो ये x है ना, ये कह रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो पूछ रहा है कि x बराबर कितना होगा, और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमको क्या बोला था? P, Q और R जो है वो तीनों बराबर है मैग्नीट्यूड। तो मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मान लो एक कोई स्केलर होगा K, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर ही होता है। तो हम P बराबर क्या लिख सकते हैं? K P कैप, P इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P एंड K उसका मैग्नीट्यूड, तो K इंटू P कैप लिख सकते हैं। उस तरह से Q इज इक्वल टू Q K Q कैप लिख सकते हैं, और R इज इक्वल टू
के आर कैप लिख सकते हैं। अब हमारे पास पता था, हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन, अगर मान लो 3 कोप्लेनेंट नॉन कोप्लेनेंट मान लो वेक्टर ए बी सी है, तो हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, मतलब, और ये एक्स बराबर एक्स और वाई जेड क्या था, स्केलर्स था। वहीं इसी तरह से हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गामा आर कैप। वेक्टर सी तो चाहिए हमको। नौ हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ पे पी क्रॉस एक्स माइनस क्यू क्रॉस पी, देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, पी क्रॉस एक्स माइनस क्यू क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड। तो हमको पता था कि अगर क्या कहते हैं, हम अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते थे, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते थे, अगर लेफ्ट साइड हमारा क्या हो, ओपन हो ब्रैकेट से, तो हम उसका कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से करते थे। याद कीजिए उस इक्वेशन को, मतलब हम जो ऊपर पढ़े हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें ये चीज़ पढ़े हुए थे, तो मैं बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड खुला होता तभी वो रूल अप्लाई होता था। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस कर देंगे ऑन दिस फार्मूला। उसे फार्मूला पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पी प्लस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू माइनस पी डॉट एक्स माइनस क्यू पी डॉट क्यू इंटू पी, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो पी इंटू एक्स हो जाएगा, पी से क्यू मल्टीप्लाई होगा पी क्यू हो जाएगा, और बाहर भी पी है ही। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इस पी जो बाहर पी है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू, तो बाहर ये ब्रैकेट से, तो हम इसको एक्स, मतलब देखो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ पी बराबर क्या माना था, यहाँ पे के माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, के स्क्वायर एक्स माइनस क्यू हमको बाहर आ जाएगा माइनस। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, पी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब पी के मैग्नीट्यूड से पहले यहाँ पे कर रहे हैं, पी के मैग्नीट्यूड से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे देखो फिर पी और एक्स बचा है तो पी और एक्स यहाँ पे आ गए एंड माइनस। अब देखो ये जीरो टर्म हो जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर, ये भी पी है और ये सेम वेक्टर, जब सेम वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। और हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू पी कैप, हम क्योंकि वेक्टर पी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर, ये वाला हमारा पास आया एक्स माइनस क्यू ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ देखो पी से पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और एक्स कैप है तो यहाँ पे पी और एक्स कैप आ जाएंगे, और पी कैप क्योंकि ये बाहर हमने इसको, जैसे बाहर वाला जो पी था, बाहर वाला जो पी था, फिर से इसको देख रहा हूँ, जैसे मान लो पी है बाहर में, तो इस पी को हमने क्या लिखा था इसके ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड ऑफ पी और पी कैप, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएंगे, और पी का और डॉट एक्स कैप पी डॉट एक्स कैप, और ये इसका भी डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जीरो टर्म है तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। नौ अब आता है के स्क्वायर एक्स माइनस क्यू, एंड यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो हमारा है ये पी स्क्वायर, तो ये भी के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तुमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचाएगा, एक्स माइनस क्यू, तो एक्स माइनस क्यू। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक वेक्टर आएगा जिसको हम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इसका स्केलर होगा और पी कैप के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस दोनों के जैसे कि क्योंकि देखो क्यू पी डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या होगा, हमारा कोई स्केलर आएगा, क्योंकि दो वेक्टर ये दोनों, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, इसका हम डॉट लेंगे तो स्केलर आएगा, और इसको हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी के डायरेक्शन में ही आएगा, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कोई वेक्टर अल्फ़ा ही आएगा पी के डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो ये पूरा आपको एक्सप्रेशन ऊपर दिया हुआ है, इतना बराबर क्या दे रखा है हमको, जीरो दे रखा है इक्वेशन में। अब देखो अब इसको हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस इक्वेशन को कितने टाइप्स में टर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे, 3 टर्म में। देखो कैसे, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, और एक ये टर्म हुआ। तो जैसे हमने इसका वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या आया हमको, इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया था हमको क्या आया कि यहाँ पे वैल्यू अभी आया था जस्ट ये वाला वैल्यू आया है। क्या वैल्यू आया है भाई, कि के स्क्वायर एक्स माइनस पी अल्फ़ा पी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबका मैग्नीट्यूड बराबर है तो पी रहे या क्यू आर रहे कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे डायरेक्शन का क्या होगा, चेंजिंग होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर एक्स माइनस आर एन एस, मान लो अल्फ़ा की जगह क्या लिख दोगे आप, बीटा लिख दो, बीटा क्यू कैप नहीं लिख सकते हैं। उस तरह से तीसरा इसका वैल्यू क्या होगा, तो के स्क्वायर, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैग्नीट्यूड ही तो है सबका, के स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स माइनस आर है, तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस क्यू था तो एक्स माइनस क्यू आया था, यहाँ पे एक्स माइनस आर है तो एक्स माइनस आर आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस पी है तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस पी, और
माइनस अल्फ़ा कोई वैल्यू था तो अल्फ़ा बीटा लिए हम यहाँ पे गामा ले लेंगे और ये किस डायरेक्शन में होगा, आर डायरेक्शन में होगा। दैट्स इट। अब इसको इसकी जगह क्या कर देंगे, पुट कर दें। तो वहीं यहाँ हमने क्या किया, सब वैल्यू को पुट किया। तो इस सब में के स्क्वायर क्या आ जाएगा, तीनों में कॉमन आएगा। तो के स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स माइनस क्यू माइनस अल्फ़ा पी एक्स माइनस आर माइनस बीटा क्यू और एक्स माइनस पी माइनस गामा आर। कोई डाउट? यहाँ से अगर हम वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्स एंड एक्स क्या आ जाएंगे 3x और ये के स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो इधर जीरो है तो आगे क्या हो जाएगा जीरो माइनस क्यू। अब देखो माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी, तो माइनस अगर कॉमन लें तो पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा पी माइनस बीटा क्यू माइनस गामा आर, तो माइनस अल्फ़ा पी माइनस बीटा क्यू माइनस गामा आर। यहाँ पे वैल्यू क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हमको एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस अल्फ़ा पी माइनस बीटा क्यू और माइनस गामा आर को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक्स ले लेंगे और हम यहीं पे एक्स बराबर मान रखे हैं, एक्स बराबर अल्फ़ा पी कैप बीटा क्यू कैप एंड गामा क्यू आर आर कैप। तो इसका हम यहाँ पे जब वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x माइनस पी क्यू आर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे मान चुके थे। तो यहाँ पे माइनस 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस पी क्यू आर जीरो आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2 p प्लस क्यू प्लस आर। तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट अ न्यू वेक्टर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये एक नया वेक्टर आ गया। दिस इज ऑफ विल सॉल्व द vector equation and you will see that this equation has been asked in the IIT 1997। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, यू देखो ओडिशा JEE 2003, इसमें भी ये भी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशंस हैं। तो यू मस्ट हैव टू ट्राई सच क्वेश्चंस एंड दिस थिंग्स एंड चैप्टर हैज़ बिन एंडेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी और भी कोई सजेशन हो या कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।